हेलो फ्रेंड्स, मैं तिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र 2013 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक किया था। आपने अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो चैनल में जाके देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपये है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, जो चीज़ ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं, माना मल्लेश्वरम का किराया, ठीक है। मल्लेश्वरम का किराया बराबर है x रुपये। उसके बाद यशवंतपुर का किराया, यशवंतपुर का किराया y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे कि 2 टिकट मल्लेश्वरम और 3 टिकट यशवंतपुर। तो अगर मल्लेश्वरम का 1 टिकट x रुपये है तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिखते हैं, प्रश्न अनुसार मल्लेश्वरम के जो 2 टिकट होंगे वो 2x हो जाएंगे और यशवंतपुर का 1 टिकट y रुपये है तो 3 टिकट 3y हो जाएगा और बराबर इसको कितने रुपए, 46 रुपये पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टिकट मल्लेश्वरम के 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदते तो 46 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के, ये समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो 74 रुपये लगते हैं। ये समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो थोड़ा सा इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है, हमें x या y किसी के गुणांक को बराबर दिखाने होते हैं, तो हम x के गुणांक को बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमें x के गुणांक बराबर करने तो 3 से समीकरण 1 को गुणा करना पड़ेगा, 2 से समीकरण 2 को। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 से, तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए, मैं डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूँ। समीकरण 1 को 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 छिंग 18, 3 चौको 12 और 1 13, ये समीकरण 3 हो जाएगा। और समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 2 पंजे 10 और इसको इससे करेंगे तो 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा। ये समीकरण 4 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि 3 में से अगर 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा। देखिए, प्लस है तो माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ से हमारा बचेगा माइनस का y आएगा, क्योंकि 10 में से 9 घटाएंगे 1, और इसमें बचेगा हमारा माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 10 आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 देखिए क्या है, 2x प्लस 3y है, तो 2x प्लस 3y की जगह 10 रखेंगे, बराबर 46 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 30 हो जाएगा और यहाँ पे 46 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल्स टू 46 माइनस 30, 2x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 16, तो x बराबर 16/2, 2 8 16, ठीक है। ये देखिए दोनों मान आ गया, x और y का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः
जो मल्लेश्वरम का टिकट है मल्लेश्वरम का किराया, मल्लेश्वरम का टिकट x माना था तो x 8 रुपये आ जाएगा इसमें। और यशवंतपुर का किराया, यशवंतपुर का किराया बराबर 10 रुपये, क्योंकि यशवंतपुर का किराया हमने y रुपये माना था। ठीक है, तो y का मान 10 आया है, इसलिए 10 रुपये। तो देखिए ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना आप लोग करेंगे तो आप लोगों को 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका अथवा वाला। देखिए अथवा में क्या रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें इसमें ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं। देखिए ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर जल में पानी की चाल। ठीक है, एक तो धारा की चाल ज्ञात करनी, नाव की स्थिर जल में पानी में चाल ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले नाव की चाल को मानते हैं। माना नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नाव की धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई। देखिए अगर ये चाल है नाव की और ये वाला चाल है धारा की, ठीक है, तो अनुकूल की स्थिति में दोनों तो एक ही दिशा में होंगे, जैसे ये और ये x और ये y है, तो इस कंडीशन में x प्लस वाई हो जाता है। लेकिन प्रतिकूल की स्थिति में क्या होगा, x प्लस का है और y विपरीत है तो y माइनस का हो जाएगा। तो इसमें अनुकूल की स्थिति में x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा ले लेंगे और प्रतिकूल की स्थिति में देखिए नाव की धारा की प्रतिकूल चाल x माइनस वाई की भी प्रति घंटा ले लेंगे। इसके बाद पहली कंडीशन में बोला है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, यानी धारा के प्रतिकूल जाने में 30 किलोमीटर जाने में उसको 10 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब नाव 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलती है तब लिया गया समय। तब देखिए लिया गया समय क्या होगा, t1 बराबर दूरी बट्टे चाल। प्रतिकूल चल रहा है, प्रतिकूल में x माइनस वाई। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। एक तो ये t1 आ जाएगा। अगले कंडीशन में देखते हैं जब नाव 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। देखिए अगली कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जो नाव है धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 10 घंटे में प्रतिकूल अनुकूल दोनों मिला करके, तो 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जब चलती है तब लिया गया समय t2 बराबर 44 बट्टे अनुकूल में क्या हो जाए x प्लस वाई। इसमें वही फार्मूला लगा है समय बराबर दूरी बट्टे चाल का। ठीक है, अनुकूल चाल है इसलिए x प्लस वाई, ऊपर प्रतिकूल चाल था इसलिए x माइनस वाई। अब आगे देखिए कुल समय कितना लगेगा, कुल समय 10 घंटे लगे हैं, यानी कुल समय में t1 प्लस t2 बराबर 10 है। इसको समीकरण के रूप में बना लेते हैं। t1 की जगह 30 बट्टे x माइनस वाई प्लस t2 की जगह 44 बट्टे x प्लस वाई बराबर है 10। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है सेम ऐसे ही करना है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। अब इसी प्रकार हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसा अभी लैंग्वेज लिखा था उतना लिखना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार 13 घंटों में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। देखिए धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, तो सबसे पहले प्रतिकूल वाला हम लिख लेते हैं ये, तो समय के दूरी बट्टे चाल हो जाएगा प्लस, बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे लेकिन इसी प्रकार लिख देंगे तो थोड़ा सा कम हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे अनुकूल के लिए ये आ जाएगा और कुल मिला के 13 घंटे, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण ये 1 और 2 को हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x माइनस वाई बराबर a तथा 1/x प्लस वाई बराबर b। ठीक है, इस मान को समीकरण 1 और 2 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए यहाँ पे 30 बट्टे में x माइनस वाई है, तो 30 से
प्लस 44b बराबर 10, ये समीकरण 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को भी ऐसे बदलना पड़ेगा। समीकरण 2 में 40a प्लस 55b बराबर 13, ये समीकरण 4 होगा। ठीक है, समीकरण 3 और 4 मिल गए। इसको अब हमें हल करना है। इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो थोड़ा आसानी पड़ेगा इसमें। यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। देखो विलोपन विधि में क्या होता है, गुणांक को हमें बराबर करना होता है, चाहे a के गुणांक को बराबर करें या b के गुणांक को, किसी एक के गुणांक को बराबर करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बराबर करते हैं a के गुणांक को। देखिए a के गुणांक को बराबर करने के लिए हम समीकरण 3 को, देखिए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 है, तो अगर मैं इसको पूरे को गुणा करूँगा 4 से करूँगा तो 4 × 12 120 हो जाएगा। और इस पूरे समीकरण को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 3 × 12 120 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, विलोपन विधि में ऐसा होता है, विलोपन विधि आना चाहिए आप लोगों को। तो समीकरण 3 को 4 तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर लिखते हैं। देखिए गुणा करने पर लिखेंगे इसको, 4 से गुणा करेंगे 4 × 12 यानी 120 हो जाएगा, प्लस 4 को इससे जब गुणा कर देंगे 4 × 16, 4 × 16 और 1 17, 20, 4 × 40, ये आ जाएगा। एक समीकरण हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, और जब समीकरण 4 को 3 से गुणा कर देंगे इससे, तो 3 × 12 हो जाएगा यानी 120 हो जाएगा, 3 × 5 15, 3 × 5 15 और 1 16, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 × 3 39 हो जाएगा, ये समीकरण 6 हो जाएगा। इसको अब घटा देते हैं, 5 में से हम समीकरण 6 को घटा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे घटाने पर क्या आता है। देखिए चिन्ह बदलेगा घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, 176 में से 165 घटाएंगे तो 11b आएगा। इसको जब हल करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये प्लस का है यानी b बराबर 1/11 आ जाएगा। अब b का मान समीकरण, अब देखिए कौन सा समीकरण में हमें रखना है। ठीक है, हम शुरू में समीकरण जो आया था हमारा 3 में ही रख देते हैं या 4 में रख देते हैं, इन दोनों में से एक में रखेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 में रखेंगे यानी 30a प्लस 44 गुणा 1/11 बराबर 10 आएगा। देखिए 11 × 44 हो जाएगा, 30a प्लस 4 × 4 बराबर 10 आ जाएगा। इसको हल करते हैं, 30a बराबर 10 में से 4 घटाया तो 30a बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a बराबर 6/30, 6 × 6 6 × 5 30, यानी a का मान हमारा आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब देखिए b का मान भी आया था, a का मान भी आया था, और शुरू में हमने क्या माना था, 1/x - y बराबर a और 1/x + y बराबर b। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/x - y बराबर a और 1/x + y बराबर b। अब इसकी जगह पे a और b का मान रख देंगे। देखिए 1/x - y, a का मान 1/5 है और 1/x + y, b का मान 1/11 है। तिरछे गुणा कर देंगे, x - y बराबर 5 आ जाएगा, इस समीकरण 7 हो जाएगा। तिरछे गुणा करेंगे, x + y बराबर 11 हो जाएगा, समीकरण 8 हो जाएगा। अब ये समीकरण 7 और 8 को हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, 8 में से समीकरण 7 को घटा देते हैं, तो x + y, ये भी विलोपन विधि से ही हो रहा है दोनों का हल, 11 हो जाएगा, x - y बराबर 5 हो जाएगा। चिन्ह बदलेगा क्योंकि घटा रहे हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, इससे ही कटेगा, y मिलके 2y हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 6 आ जाएगा। y बराबर 6/2, 2 × 6, यानी y का मान 3 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 7 या 8 में रख दीजिए, x1 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे y का मान
समीकरण साथ में रखने पर x माइनस वाई, यानी y की जगह 3 रखेंगे और यहाँ पे 5, तो x बराबर 5 प्लस 3, x बराबर 8। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिख देना है जो हमने लेट किया था। देखिए यहाँ पे लिखा था ना, नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो लास्ट में लिखना है नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x का मान क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लास्ट लाइन में लिखना है। ठीक है, और y का मान आया था हमारा 3, तो यहाँ पे लिखना है धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों चीज़ लास्ट लाइन में लिख देना है, फिर ये सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे समझना है, दो चीज़ दे रखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊँचे भवन, दो भवन है। ठीक है, यहाँ पर चित्र बनाते हैं। देखिए एक बहुमंजिल भवन है और एक छोटा सा यहाँ पे भवन है। अब यहाँ पे समझते हैं, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी है। अब इसमें कह रहा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के, ये जो भवन है ये 8 मीटर ऊंचा है, इस भवन के शिखर से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल का अवनमन कोण, देखिए शिखर ये है और तल ये है, तो कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है ऊपर, तो अगर यहाँ से देख रहा है, और यहाँ से भी ये कैसे बना लेते हैं, यहाँ से अगर देख रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे अवनमन कोण यहाँ से होगा नीचे से, क्योंकि यहाँ से देख रहा है, शिखर पे देख रहा है और इसके तल पे भी देख रहे हैं, यहाँ से तल पे भी देख रहे हैं, तो दो कोण बन रहा है, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे शिखर व तल के अवनमन कोण 30 और 45 है। शिखर का 30 बन रहा है, यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ से 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये अगर 30 है तो ये भी 30 का ही होगा एकांतर कोण से, और ये अगर 45 है तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आगे पूछा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दोनों भवनों के बीच की दूरी। हमें इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें नाम लिखते हैं ABCDE। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई EC बराबर है h मीटर। जब हम इस पूरे की बात करेंगे तो h प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, h प्लस 8। अब देखिए जहाँ से कोण बनता है वहीं से हम त्रिभुज लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री का लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABE में, देखिए ABE क्योंकि 45 डिग्री का बन रहा था, यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर है 45। ठीक है, और लंब EB बराबर है h प्लस 8। तो यहाँ पे देखिए हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार से मतलब है, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। लंब हमारा EB है और आधार है AB। tan थीटा की जगह 45 रखेंगे और EB की जगह पे h प्लस 8 और AB को ऐसे लिखेंगे क्योंकि AB हमें पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan 45 का मान 1 होता है, h प्लस 8 बट्टे AB, तिरछी गुणा अगर करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा h प्लस 8। ये समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा त्रिभुज देखिए कहाँ से बन रहा है, ये वाला। थीटा यहाँ से 30 है तो DCE में, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DCE में। अब थीटा बराबर यहाँ पे 30 आ जाएगा, ये तो 30 लिखेंगे। और देखिए EC लंब जो है, EC लंब हमारा है h मीटर, इसमें भी tan थीटा आएगा क्योंकि कर्ण से हमें मतलब नहीं है, तो लंब बट्टे आधार, आधार DC है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे, ये वाला जो आधार है इसके समानांतर है और बराबर भी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो DC है बराबर है
ए बी के, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 10 30 बराबर ई सी की जगह पे एच लिखेंगे और डी सी की जगह पे ए बी लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि करके लिखेंगे ए बी बराबर है डी सी, इसलिए हमने ये लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं। 10 30 का मान 1/√3 होगा, h की जगह पे h ही रहेगा। ए बी की जगह पे ए बी का मान h+8 आया था, इसको रख देंगे h+8। अब तिरछी गुणा कर देंगे इसका, इससे h+8 बराबर h√3 हो जाएगा। हम ये वाले h को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा h√3 माइनस h = 8। h को कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 8। तो h बराबर 8/√3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण कर देते हैं यहीं पे, ठीक है, क्योंकि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तो h = 8 √3 + 1 हो जाएगा। a² माइनस b² का फार्मूला लग जाए, यानी a माइनस बी और a प्लस बी है, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला लगा है a माइनस बी a प्लस बी = a² माइनस b² का। तो h = 8 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो h = 8 √3 + 1 और यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे h = 4 √3 + 1, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए, अगर ये इसकी ऊंचाई आती है तो हमें इसके बीच की दूरी भी निकालना है। तो देखिए इसके बीच की दूरी के लिए a बराबर h+8 है, यानी h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था ए बी बराबर h+8, ठीक है। तो ए बी बराबर है h की जगह पे 4 √3 + 1 + 8 है। तो ए बी बराबर, इसमें से 4 कॉमन लेते हैं, तो √3 + 1, यहाँ से जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस का। तो ए बी = 4 √3 + 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः बहुमंजिल इमारत की जो ऊंचाई है वो इतना मीटर है और दोनों भवनों के बीच की दूरी इतना है। तो देखिए लास्ट में लिखना पड़ेगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर 4 √3 + 1 मीटर और दोनों भवनों के बीच की दूरी 4 √3 + 3 मीटर है। बस इतना करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।